भारत की आलमी सतह पर रुसवाई एक जानब जहां तेजस गिरकर तबाह हुआ, दुनिया में भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा, तो दूसरी जानब भारत ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। कौन से इलाके से हमला करेगा वो भी बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। कौन सा इलाका है, क्या कुछ तफसीलात हैं, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सिद्दीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ तशरीफ फरमा है कैसर खान तनौली। कैसर तनौली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स है वो बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, बाकायदा आगाज़ करते हैं वीडियो का और बात करेंगे सबसे पहले तेजस के हवाले से, और फिर आखिर में हम बताएंगे आपको कि इंडिया ने क्या ऐलान किया, किसने ऐलान किया और कौन से इलाके से क्या हमला होने जा रहा है। कैसर खान तनौली, सबसे पहले तो तेजस के हवाले से बात कर लें। तेजस के हवाले से जहां तबाही से 2 दिन पहले तेजस की वीडियो आई सामने जिसमें तेल लीक हो रहा था उसका, फिर भी एयर शो के अंदर शामिल कर लेना उसी तैयारे को, और फिर दुनिया भर में उनको हसीबत का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया सदीक। ये तेजस का तेल लीक नहीं हुआ, ये भारतीय एयरफोर्स का तेल लीक हो गया है और भारत का तेल लीक हो गया है। ठीक है, हमें और दुनिया को, मैं समझता हूँ अगर कोई ये समझता है कि भारत नो डाउट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने अपने डिफेंस के ऊपर, अपनी एयरफोर्स के ऊपर, अपनी फ़ौज के ऊपर, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, भारतीय जनता का जो पैसा है वो पानी की तरह उन्होंने बहाया अपने डिफेंस के ऊपर, लेकिन ज़ाया गया, सब बर्बाद कर दिया। जो भारत के आम लोग हैं उनकी जो पैसे, उनकी सेहत, उनकी तालीम, उनकी बुनियादी ज़िंदगी के मामलात को सुधारने के लिए खर्च करने थे, वो डिफेंस पे लगा दिए और पानी में बहा दिए। ठीक है, एयर जो फोर्स है उनकी वो कितनी तैयार है, वो कितनी ट्रेंड है, वो कितने प्रोफेशनल्स हैं। फिर वही बात करूँगा, नो डाउट कि उन्होंने इक्विपमेंट खरीद लिया, सब कुछ है, तैयारे भी हैं, डिफेंस सिस्टम भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास वो माहिर और काबिल लोग नहीं हैं जो उस निज़ाम को चला सकें, जो उस सिस्टम को आगे लेके जा सकें। और वो भारत हर जगह पे हमें जो है ना, उनका भारत का तेल लीक हुआ नज़र आता है। तो पूरी दुनिया में समझता हूँ इस बात को समझती है कि उनका डिफेंस कमज़ोर है, उनका एयर डिफेंस तो बहुत ही कमज़ोर है, उनकी एयरफोर्स तो बहुत ही पीछे खड़ी है। अभी उनके पास उनको मजीद इखराजात ज़्यादा, लेकिन ग्राउंड के ऊपर उनको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर उनको इस चीज़ में मुश्किल का सामना है और वाकई उनको लगता है कि उनके अंदर बहुत सारी खामी हैं, तो पाकिस्तान एयरफोर्स से खिदमात हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो हमारे जो चीफ हैं वो उधर दुबई एयर शो में मौजूद थे, वो वहाँ पर उन्होंने खूब स्टॉल्स भी देखे, लोगों से मुलाकातें भी की और लोगों ने उनके साथ सेल्फियाँ बनवाई पूरी दुनिया की। बिल्कुल ऐसे। तो बात ये है कि आप भी रिक्वेस्ट करें, आपके हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, आपका आना हम उसको कबूल करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। हमने देखा दुबई एयर शो के अंदर एक JF-17 जहाँ पर खड़ा था, वहाँ पर आपके एयरफोर्स के लोगों ने आके उसके साथ तस्वीरें बनाई और वाकई उसको देखकर उनकी आंखों में जो चमक थी, वो खुशी जो थी कि यार हम JF-17 के सामने खड़े हैं, ये JF-17, ये पाकिस्तान की शनाख्त, ये पाकिस्तान का नाम और ये पाकिस्तान का वकार खड़ा है। तो हमें वो चीज़ बुरी नहीं लगी, उस चीज़ को हमने अच्छा तस्वर किया, हम अच्छे तरीके से उसको पॉजिटिव साइड पे देखते हैं। अच्छी चीज़ों को तबादला होना चाहिए, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। आप ये कर्तव्य में ही अपने आप में जहाज उड़ाने, जरी बात है, बाकी तो आपने जो उड़ाए वो दुनिया ने देख लिया कि कैसे गिराएं, में भी बस कैसे गिराएं। तो नहीं, कर्तव्य में उड़ाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स की खिदमात हासिल करें, आप यहाँ पर अपने पायलट्स को भिजवाएं, हम उनको ट्रेन करेंगे, हम उनको सिखाएंगे और वो फिर जब कर्तव्य दिखाने जाएंगे तो शायद इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकें वो। अच्छा कैसर तनौली, अब थोड़ा सा आते हैं, तेजस की बात तो हो गई, तेजस की बात को आके लेके चलते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर 2 के हवाले से ऐलानात हुए और बाकायदा तौर पर ऐलान भी हो गया, वो भी आखिर में आप बताइएगा लाजमी। लेकिन जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी ने बड़ा इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी ये तो तेजस गिरा, ये तो अमेरिका ने गिराया, अमेरिका की नाअहली थी इसके अंदर, हम लोगों ने हमसे $बिलियन भी ले लिए, हमें जो इंजन है वो उन्होंने नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है जी, अमेरिका ने। बख्शी साहब जो है ना, बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं हमारे लिए, बड़े हैं, बुजुर्गों का हम बहुत एहतराम करते हैं, बहुत काबिल एहतराम है और जाहिर बात है उन्होंने अपनी फ़ोर्स के लिए सर्व किया इतना अरसा, वो अपने इस फ़ौज के अंदर उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी अपने वतन के लिए। तो अब वो क्योंकि उनकी उम्र ऐसी है, वो बहुत सारी बहकी बहकी बातें करते हैं, तो हम उनकी इन बातों को बुरा नहीं मनाते। अगर वो अमेरिका का कसूर है तो राफेल जो गिरा वो फ्रांस का कसूर हो गया,
ठीक है। तो आपका कसूर किधर है? रशिया का कसूर हो गया। रशिया का कसूर हो गया। आपने तरबीती तैयारे रोज 2-3 गिरा देते हैं अपने, तो वो किसका कसूर हो गया? तो मामलात ये है कि आप अपनी गलतियों को तलाश करें, अपनी कमजोरियों, अपनी खामियों को कबूल करें कि यस, ये हम लोग गलत कर चुके हैं, ये गलत कर रहे हैं और हमें सीखने की जरूरत है। हमें सिर्फ बड़के मारने और गिदड़ भपकियों से निकलकर हकीकत के करीब जाने की जरूरत है। तब आप अपने गलतियों को सुधार पाएंगे और अपनी आवाम को, अपनी जनता को सच बताएं। झूठ के लिबादे में उनको चीजें मत पेश करें, सच बताएं। सच कड़वा जरूर है, लेकिन उसके जो है ना दूर पा असरात होंगे, उसके देर पा असरात होंगे, उसके समरात भी हो सकते हैं अगर गलतियों से सीखना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जी दिन को रात और रात को दिन, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की तैयारी, पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे, पाकिस्तान के जवान जो फौजी हैं, जो अफसरान हैं, उनको दुनिया ने देख लिया है। वो किसी से ढके छुपे नहीं है, और जो आपका है वो भी दुनिया ने देख लिया। अच्छा कैसे तो आखिर में बात कर लें ऑपरेशन सिंदूर 2 के हवाले से। उनके बहुत सारे लोगों की बात सुने, सोशल मीडिया पे देखें, मीडिया पे देखें, वो कहते हैं जी ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, अब बाकायदा तौर पे वो कह रहे हैं जी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्द करने जा रहे हैं जी हम लोग। और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के अंदर। तो इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? देखें सिद्दीक, बिल्कुल जी, ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है भारत कर रहा है, कि जो है ना, हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फितना अल ख्वारिज जो हैं, फितनातुल हिंदुस्तान जो हैं, ये वो नेटवर्क्स हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं, पाकिस्तान के आम लोगों को निशाना बनाते हैं। इंडियन प्रॉक्सी जो है ये वैसे नहीं है, ये वही, हम तो हर टाइम आपके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम तो हर टाइम आपके इन जो खारजी हैं, ये जो पाकिस्तान मुखालिफ, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनको जहन्नम वासिल करने पे लगे हैं। तो ये तो आपकी हज़ीमत तो हम लोग रोज़ जो है कर रहे हैं। तो आप ऑपरेशन सिंदूर 2 बिल्कुल आप 3 भी करें, 4 भी करें, 5 भी करें, हम तो इस जंग के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं। हम तो ये जंग हर वक्त लड़ रहे हैं। जो इंसानियत का दुश्मन है, जो इंसानों का दुश्मन है, हम उसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और हमने उसके अंदर बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। तो आप अगर इंसानियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अगर आप दुनिया के अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो हम इस नुकसान में जो है ना आपके सामने बहुत बड़ी ढाल बनेंगे। हम इसको रोकेंगे, हम इसको कभी भी ये होने नहीं देंगे। और ये आप देखेंगे कि दुनिया की तारीख इस बात की जो है ना वो गवाह होगी कि पाकिस्तान कैसे आपकी इस प्रॉक्सी को, आपके इस इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करता है, इनका नामो निशान मिटाता है। पाकिस्तान अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ बैठा है। पाकिस्तान को कोई हल्का मत ले। पाकिस्तान की तैयारी अभी आपने 10% देखी है, बाकी पाकिस्तान का जो 90% का जो है ना प्रदर्शन, वो आप जब देखेंगे तो आपको लग पता जाएगा। कैसर तोनी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वीडियो का अख्ताम करेंगे। अख्ताम से कबल आपसे गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो हमारी वीडियोस होंगी वो बासानी आप लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय के सहारे सवाल से ज़रूर कीजिएगा। मुझे और कैसर खान तोनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।